लाहौर की ज़ेबुन्निसा एडवोकेट हैं और ये कॉल करियर कंपनी में काम कर रही हैं। आखिर ये इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद यही जॉब क्यों कर रही हैं? मुझे बेटर लगी है कि मैं इंडोर जॉब की निस्बत आउटडोर जॉब करूं। कम से कम ये तो मुझे रहता है कि मैं सबके सामने हूं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। लाहौर की बाहिम्मत बहादुर बेटी ज़ेबुन्निसा, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में, LLB क्वालिफाइड हैं, एडवोकेट हैं और ये कॉल करियर कंपनी में काम कर रही हैं। आखिर ये इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद यही जॉब क्यों कर रही हैं? आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, लाहौर से हैं या कहीं और से? नहीं, मैं उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ। लाहौर आप कब आई? लाहौर 2016 में मैं अपने बड़े भाई के साथ आई थी यहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज़ मेरा ग्रेजुएशन उकाड़ा से है और फर्दर एजुकेशन के लिए मैं अपने भाई के साथ 2016 में लाहौर आई थी। आपने तभी स्टडीज़ के साथ जॉब स्टार्ट कर दी थी या तब स्टडीज़ के लिए सिर्फ आए? बिल्कुल, तभी स्टार्ट की थी, लेकिन तब जब मैंने स्टार्ट लिया था और मेरे भाई ने, तो तब हम लोग बहुत माइनर सी जॉब से स्टार्ट लिया था जिसकी इनकम जस्ट 6 to 7,000 थी पर मंथ। जब आप दोनों बहन भाई लाहौर में शिफ्ट हुए तो तब आप रेजिडेंस क्या थी, रेंट पे रह रहे थे या किसी रिलेटिव के साथ? हम तब से अब तक रेंट पे ही रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। एक्सपेंस कौन अफोर्ड करता है, भाई या आप? दोनों मिलके। पहली जॉब कौन सी थी आपकी लाहौर? वो थी कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, उनके कॉन्टेक्ट्स में कुछ अंग्रेज़ थे, फॉरेनर्स थे, उनको उर्दू सिखाना थी। तो हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो उसी से कर रहे थे और हम उनको उर्दू सिखाते थे और उसके एवज़ वो आर्ली बेसिस पे हमें पे करते थे। मैंने एडमिन की जॉब की हुई है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब की हुई है और उसके अलावा मैंने एक लॉ फर्म थी, उसमें मैंने एज अ डाटा एनालिसिस की जॉब की हुई है। अच्छा ज़ेबुन्निसा, मुझे ये बताएं कि आखिर आपने उन सारी जॉब्स को स्विच करके ये क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि एज ए फ़ीमेल लड़कियाँ इनडोर ज़्यादा पसंद करती हैं आउटडोर की निस्बत। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। द रीज़न इज़ कि मैं जब कोई भी ऑफ़िस जॉब करती थी, एक तो उसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न जो मेन फैक्टर बनता था वो ये था कि हमारी टाइमिंग्स, ऑफ़िस की टाइमिंग्स जो होती हैं वो मोस्टली फ़िक्स होती हैं फ्रॉम 9 to 6 और 5। जब हम स्टार्ट लेते हैं तो वो भी हमें 8 से 6-7 उसकी क्लोजिंग करते करते हो जाता है। उसमें फिर जो मेरा एसेंस है, जो यहाँ पे आने का मकसद है, वो पूरा नहीं हो रहा था, मेरी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं ऑफिसेज़ की जॉब नहीं कर रही थी। द सेकेंड रीज़न इज़ कि मुझे इंडोर जॉब्स की निस्बत आउटडोर जॉब्स ज़्यादा बेहतर लगी। वो इस वजह से कि इसकी टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, इसमें रहते हुए मैं अपनी स्टडी को अच्छे से टाइम दे सकती हूँ। लोगों के साथ मिलने जुलने का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा। मैं अपने मतलब फील्ड वर्क में किस तरह से लोगों से डील कर सकती हूँ, नए नए लोगों से मिलना, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू इंडोर जॉब्स। अच्छा ज़ेबुन्निसा, मुझे ये बताइए कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा ये अपने सारे करियर में? सबसे पहली बात ये है कि हम कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि हमें माहौल बहुत अच्छा मिले। हर जगह हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, चाहे हम जो मर्ज़ी कर लें। और उसकी वजह ये भी नहीं है कि अगर हम एक चीज़ में मुश्किल फ़ील कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को क्विट कर जाएँ, उससे भाग जाएँ, तो भागना किसी मसले का भी हल नहीं होता। सेकंड चीज़ ये कि मुझे अपनी जो मुश्किलात अब तक नज़र आ रही हैं उनमें मुझे बेटर लगी है कि मैं इंडोर जॉब की निस्बत आउटडोर जॉब करूं, ताकि मैं कम से कम ये तो मुझे रहता है कि मैं सबके सामने हूं, मैं कहीं पे अकेली नहीं हूं या कहीं पे मुझे छुपी हुई जगह तो नहीं मिल रही, तो मैं सबके सामने रह के काम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बाइक का वेट आपसे ज़्यादा है, कैसे चलाती? ये सिर्फ क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं है, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं। इनफैक्ट मैं जब गांव में चली जाऊँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि आपकी जो बाइक है वो आपसे ज़्यादा वेट में है। सीन ये है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं यूज़ कर रहे होते तो वो हमें हैवी लग रही होती है, लेकिन आप जब किसी चीज़ को उसके यूज़ टू हो जाते हो, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने लग जाते हो, तो वो फिर आपके अंडर होती है। अच्छा ज़ेबुन्निसा, मुझे ये बताइए कि आप कितने आवर्स ये चलाती हैं? Is there any fixed timing? नो, देयर इज़ नो एनी फिक्स टाइम, बिकॉज़ मैं हमेशा इसको ऑफ़िस वर्क तो मेरा ज़ाहिर सी बात है इसी पे होता है। मैं ऑफ़िस वर्क के बाद भी कुछ टाइम इसको चला रही होती हूँ। सम टाइम ये होता है कि मेरा रिलैक्स टाइम भी इसी के साथ जा रहा होता है, क्योंकि जब मैं एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ फिर मैं इसी पे ही अपनी फ्रेंड के साथ चले जाती हूँ, अपनी रिलेटिव्स के साथ बाहर कहीं चले जाते हूँ। हम लोगों ने कितने कॉरियर्स हैं जो डेली बेसिस पे आपका टारगेट होता है कि आपने पहुँचाने? दीज आर नॉट मोर देन 20।
like we just got like 18, 15 and then 20 इतने पार्सल्स हम लेते हैं और उन्हीं को हमने डिलीवर करना होता है। हमें कभी भी 20 से ज़्यादा पार्सल्स नहीं मिले डिलीवर करने के लिए। सही। अच्छा, इस जॉब से कितना सेटिस्फाई? बहुत ज़्यादा। आप इससे अंदाज़ा कर सकती हैं कि मेरी अब तक की जितनी भी मैंने जॉब्स की हैं 2016 से अनटिल नाउ, मेरी यही सिर्फ जॉब है जो मैं मोर देन 1.5 ईयर कर रही हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी जॉब्स की थी उनमें कोई 1 ईयर थी, कोई 8 मंथ्स, कोई 6 मंथ्स, कोई 4 मंथ्स एंड वन जॉब वाज 1 मंथ। लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं जब आप जाती हैं और वो देखते हैं कि खातून है? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कोई फ़ीमेल राइडर आ रही है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कॉल करके पूछना पड़ता है, बिकॉज़ पार्सल के ऊपर मेंशन होता है कि आप कॉल बिफोर डिलीवरी और समथिंग लाइक दिस ना। सो वहाँ पे जब हम कॉल करते हैं या मैं कॉल करती हूँ तो मैं उनको अपना बताती हूँ कि मैं कॉल कोरियर से बात कर रही हूँ, आपका ये पार्सल है, अगर आप रिसीव करना चाह रहे हैं या अवेलेबल हैं तो मैं अभी डिलीवर कर सकती हूँ। एंड देन वो कहते हैं कि हाँ जी आप डिलीवर करवा दें। वो ये नहीं कहते कि आप कर दें, क्योंकि लोगों के जहन में ही ये बात नहीं है कि फ़ीमेल राइडर भी आ सकती है। सो जब मैं उनके पास जाती हूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रही हो, आपने कोई डिफरेंट फील्ड चूज़ की है, और वो बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में खुद को कहाँ देखती हैं, क्या ख्वाहिश है, और ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा है तो वो भी बताएं। अभी तक तो गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उसका मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपने गिले शिकवे को काउंट करूं, उसके बारे में सोचूं। और मैं इंशाल्लाह मैं जुडिशरी करना चाह रही हूं। मेरा रिसेंटली लॉ कंप्लीट हुआ है और लॉ के बाद मैं अभी जुडिशरी की तैयारी करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अपने कलेक्शन कर रही हूँ, अपनी मनी जो है मेरे पैसे हैं उनको जमा कर रही हूँ ताकि मैं अपनी जुडिशरी की फ़ी पूरी कर सकूँ। सो मैं जुडिशरी करूँगी और इंशाल्लाह उसी पोस्ट पे होंगी।